बिल्लू चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने आपको कंपाउंड साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स के हवाले से बताया था। उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दी थी। आज हमारे पास टॉपिक है जी साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, यानी खामोश हरूफ वाले अल्फाज। यानी जब हम बोलते हैं तो ये हर्फ हमारे वर्ड्स में मौजूद होते हैं लेकिन इन्हें बोला नहीं जाता, यानी इन्हें लिखा जाता है वर्ड्स में लेकिन बोला नहीं जाता। तो इसका पार्ट 1 है हमारे पास, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, आइए देखते हैं। इसके पार्ट 1 में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा और फिर पार्ट 2 में थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा। तो पार्ट 1 में फ़र्स्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास है जी, अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ अल्फाज में साकिन हरूफ होते हैं। साकिन हरूफ से मुराद वो हरूफ हैं जिनको लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। अगर हम ये सोचें अगर इन्हें पढ़ा नहीं जाता तो लिखना ज़रूरी नहीं। ऐसे अल्फाज अगर हम साकिन हरूफ के बग़ैर लिखें तो स्पेलिंग के कवायद की रूह से ऐसे अल्फाज गलत करार पाते हैं। ये जो उसने जुमला बोला है, ऐसे अल्फाज अगर हम साकिन हरूफ के बग़ैर लिखें तो स्पेलिंग के कवायद की रूह से ऐसे अल्फाज गलत करार पाते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बाद में बताता हूँ। आगे हमारे पास है जी, इंग्लिश वोकेबलरी में तकरीबन 150 ऐसे अल्फाज मिलते हैं जिन्हें साइलेंट लेटर्स वाले हरूफ कहते हैं। यह तादाद महदूद है, यानी ये तादाद महदूद है मतलब इसको आसानी से याद किया जा सकता है। इन अल्फाज के कुछ असूल हैं लेकिन कुछ अल्फाज का कोई असूल नहीं। इनमें से कुछ अल्फाज के असूल बयान किए गए हैं। तो जो ऊपर हमारे पास लाइन थी, ऐसे अल्फाज अगर हम साकिन हरूफ के बग़ैर लिखें तो स्पेलिंग के कवायद की रूह से ऐसे अल्फाज गलत करार पाते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब एक हर्फ है, उसको हम वर्ड्स में लिखते हैं लेकिन बोलते नहीं। अगर हम उसको वर्ड्स में लिखेंगे नहीं तो वो वोकेबलरी के लिहाज से गलत हो जाएगा। तो इसलिए इनको साइलेंट लेटर्स कहते हैं। अगर हम उसको लिखेंगे भी नहीं ना वर्ड्स में तो फिर उसकी वोकेबलरी गलत हो जाएगी। तो इसके बारे में मैं आपको अभी एग्जांपल्स देता हूँ पॉइंट वाइज। तो आइए पहली एग्जांपल, पहला पॉइंट देखते हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है जी, अगर किसी लफ्ज़ में एन से पहले एम हो तो एन अपनी आवाज़ खो देता है। अगर एन से पहले एम होगा तो एन अपनी आवाज़ खो देगा। जैसे देखते हैं जी, जैसे हमारे पास है कांटेम। कांटेम में देखिए जी, एन से पहले एम है तो एन अपनी आवाज़ खो रहा है। कांटेम, हम इसको कांटेम नहीं पढ़ रहे, कांटेम नहीं पढ़ रहे, इसको हम कांटेम। आगे जी डिस्लिम, देखें जी डिस्लिम में भी एन से पहले एम है तो एन अपनी आवाज़ खो रहा है, डिस्लिम। हम इसको डिस्लिम नहीं पढ़ रहे। आगे जी रिकंडेम, सेमी कालम। तो ये तो था हमारे पास पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हम देखते हैं, एल के बाद एफ के एम हो तो एल की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। अगर एल के बाद एफ के एम इन तीनों में से कोई भी होगा तो एल की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास है जी साइड वॉक, देखें जी एल के बाद के है साइड वॉक में तो एल की आवाज़ ख़त्म हो रही है, यानी ये खामोश हरफ है। आगे जी योग, आगे जी फिल्म, आगे जी पाम, आगे जी बिहाफ। देखें जी बिहाफ में एल के बाद एफ है तो इसलिए एल की आवाज़ ख़त्म हो रही है, बिहाफ। आगे जी गफ। तो आगे हमारे पास अब है जी पॉइंट नंबर 3, अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में डब्ल्यू के बाद आर या एच आ जाए तो डब्ल्यू साकिन हो जाता है। साकिन हो जाता है मतलब खामोश हरफ बन जाता है। डब्ल्यू के बाद आर या एच आ जाएगा तो डब्ल्यू खामोश हरफ बन जाएगा, यानी डब्ल्यू की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे हमारे पास है जी रैंग, देखें जी डब्ल्यू के बाद आर आ रहा है तो डब्ल्यू साकिन हो रहा है, आवाज़ ख़त्म हो रही है। ऐसे हमारे पास है जी रेस्टलर, ऐसे हमारे पास है जी रोंगफुल, ऐसे हमारे पास है जी हील, ऐसे हमारे पास है जी हीट्स। तो ये तो था जी पॉइंट नंबर 3। अब आगे हम देखते हैं जी पॉइंट नंबर 4।
अब हमारे पास है जी इसका पॉइंट नंबर 4, अगर जी एन और आई के दरमियान हो तो जी खामोश शराब बन जाता है। अगर जी एन और आई के दरमियान होगा तो जी खामोश शराब बन जाएगा। जैसे हमारे पास है जी अलाइन, देखिए जी एन और आई के दरमियान है तो ऐसे अलाइन खामोश है जी। जैसे असाइन, रिज़ाइन, साइन और क्वाइन, इन सब में देखें जी एन और आई के दरमियान है, इसलिए जी खामोश हरफ है। आगे हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 5, अगर जी एच से पहले आई टी यू ओ ए हो तो जी एच की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। अगर जी एच से पहले आई होगा, टी होगा, यू होगा, ओ होगा, ए होगा तो जी एच की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल है जी अलाइट, कॉपीराइट, आलथू, फ्रू, लाफ और वेज, इन सब में देखें जी एच से पहले किसी में टी आ रहा है, किसी में आई आ रहा है, किसी में यू आ रहा है, किसी में ओ आ रहा है, किसी में ए, इसलिए जी एच की आवाज़ ख़त्म हो रही है। आगे हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 6, अगर टी के बाद सी एच हो तो टी खामोश हरफ बन जाता है। अगर टी के बाद सी एच आ जाएगा तो टी खामोश हरफ बन जाएगा जी। जैसे हमारे पास है जी बैच, क्रैच, मैच, फैच, इन सब में देखें जी टी के बाद सी एच आ रहा है, बैच में, क्रैच में, मैच में, फैच में, इसलिए टी खामोश हरफ बन जाएगा। तो ये तो था जी हमारे पास पॉइंट नंबर 6। ये तो था जी हमारे पास साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स यानी खामोश हरूफ वाले अल्फाज का पार्ट 1। इसमें मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।